सभी के सामने एक ऑप्शन पूछा होगा, उसको ओके कर देना। और अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का टॉपिक है अपना रिले। तो रिले क्या चीज है? तो देखिए, रिले एक तरह से इलेक्ट्रिकल स्विच है जो फॉल्ट को सेंस करके परिपथ को आपका ओपन करेगा और क्लोज करने का काम करेगा। तो एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस या प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर हम इसको इंक्लूड लेते हैं। और प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर रिले और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बो का सामान्यतः यूज किया जाता है, जिसमें रिले वहां फॉल्ट को सेंस करने का काम करती है और सर्किट ब्रेकर परिपथ को जो सिग्नल प्राप्त होता है रिले से उसके अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज करने के काम आता है। तो इस तरह से रिले को हम एक तरह से स्विच भी बोल सकते हैं, मगर ये कौन सा स्विच है? आपका सेंस करने वाला, फॉल्ट को सेंस करने वाला स्विच है आपका। अच्छा, जो रिले होता है हमारा वो प्राइमरी प्रोटेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन लेवल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। प्राइमरी लेवल प्रोटेक्शन, सेकेंडरी लेवल प्रोटेक्शन, जिसमें प्राइमरी लेवल प्रोटेक्शन जो होता है फर्स्ट जो आने वाले फॉल्ट है उसको सेंस करता है ना। और सेकेंडरी जो लेवल है उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर फेल हो गया है तो सेकेंडरी प्रोटेक्शन क्या करेगा, उस पर काम करेगा। तो पहला जो प्रोटेक्शन अपना हमेशा परिपथ में आएगा वो कहलाता है आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन, ठीक है। और दूसरा रिले क्या करता है, रिले जो होता है वो आपके कंट्रोलिंग सर्किट को पावर सर्किट से आइसोलेट करता है। यानी आपके मान लीजिए आपके कई एम्पेयर या किलो एम्पेयर करंट आपकी वहां आ रही है या वोल्टेज वहां प्रोड्यूस हो रहे हैं या वोल्टेज आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं स्विचिंग करूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी, ठीक है ना। तो उससे रक्षा के लिए, उससे आइसोलेशन के लिए मैं क्या करता हूं, एक लो वोल्टेज लेवल का या लो पावर सर्किट का यूज करता हूं मैं ऑपरेशन के लिए, जिससे मेरा क्या होता है, कम से कम एनर्जी के अंदर मेरा प्रोटेक्शन का कार्य हो जाता है। तो रिले और क्या करता है, आपका जो कंट्रोलिंग सर्किट है उसको आइसोलेट करता है, पावर सर्किट से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिले के डायग्राम नजर आ रहे होंगे। दो टाइप की रिले यहाँ दिखाई हुई है आपको, जिसमें से ऊपर तो ये मैग्नेटिक टाइप की रिले है, जिसमें मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इसमें एक आर्मेचर लगा होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसको खोलता है और बंद करता है। दूसरा आपका यहाँ पर टेम्परेचर ऑपरेटेड रिले दिखाई हुई है, जिसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जिसमें एक निश्चित मात्रा से ज्यादा धारा प्रवाहित होने पे क्या होता है, वो गर्म होकर मुड़ जाती है और परिपथ को ओपन कर देती है। अच्छा, रिले के सिंबल भी यहाँ दिखाए हुए हैं, देखिए रिले के सिंबल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये रिले के सिंबल है आपके, जिसमें एक टर्मिनल तो होता है एनओ, एक होता है आपका एनसी और एक होता है आपका कॉमन टर्मिनल। जिसमें एनओ जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मली ओपन, और एनसी जो होता है उसका फुल फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। सामान्य अवस्था में जो टर्मिनल बंद रहते हैं वो एनसी कहलाते हैं, और सामान्य अवस्था में जिसमें आपने एनर्जाइज नहीं किया है रिले को, उस कंडीशन के अंदर अगर आपका टर्मिनल ओपन है तो वो नॉर्मली ओपन टर्मिनल कहलाएगा। अच्छा, रिले जो होती है वो आपकी अलग अलग राशियों के कारण ऑपरेट होती है। ये राशियां एक या एक से अधिक हो सकती है, जैसे कि आपकी करंट, मान लीजिए आपकी करंट से वोल्ट ऑपरेट होने वाली रिले होगी तो वो करंट रिले कहलाएगी। अगर आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज से ऑपरेटेड रिले है तो वो वोल्टेज रिले कहलाएगी आपकी। अगर टेम्परेचर से ऑपरेटेड है तो वो थर्मल रिले कहलाएगी। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी से भी रिले ऑपरेट होती है तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी रिले कहलाएगी। अच्छा, इस तरह से कुछ रिले ऐसी भी होती है जिसके अंदर
एक से अधिक राशियों से वो ऑपरेट होती है, जैसे कि करंट और वोल्टेज दोनों एक लेवल पर आने के पश्चात वो क्या होगा, ऑपरेट हो रही है, यानी दोनों का होना वहां पर आवश्यक है। तो ऐसी रिले भी आज के टाइम में अवेलेबल है, जिसका उदाहरण आप ले सकते हो इंपिडेंस रिले। इंपिडेंस रिले में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों राशियों का मान के ऊपर वो ऑपरेट होती है, केवल करंट से वो ऑपरेट नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिले आपकी एक या एक से अधिक राशियों के से प्रचालित हो सकती है। अच्छा, रिले का क्लासिफिकेशन हम करें, अगर वर्गीकरण करें, तो रिले को आप मेनली आप 3 भागों में बांट सकते हो। पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और दूसरा है आपका थर्मल रिले जो कि टेम्परेचर इफेक्ट में काम करेगी, और तीसरा है आपका सॉलिड स्टेट रिले जो कि आपके सेमीकंडक्टर से बनी हुई होगी। तो ये मेनली आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये रिले जो होती है आपकी, ये चुंबकीय सिद्धांत पर, जो विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत है उस पर निर्भर करती है। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आर्मेचर को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे यहाँ आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, संरचना यहाँ देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, ये देखिए 2 टर्मिनल्स होते हैं, या 2 आप बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। और ये कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, जब ये यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जिसमें ये जब चुंबक बनती है उसके अनुसार क्या होता है, ये इसको आकर्षित करता है इस आर्मेचर को, और ये कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ एक स्प्रिंग प्रेशर है जो कि इसको एक लिमिट तक, करंट की एक मात्रा तक तो इसको बंद नहीं होने देगा, मगर एक लिमिट से अगर अधिक करंट इसमें प्रवाहित होगी तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक ज्यादा उत्पन्न होगा, और ज्यादा मैग्नेट उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और ये कॉन्टेक्ट क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और आपके यहाँ से जो भी आगे का सर्किट है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 2 आपके कॉन्टेक्ट होते हैं, 2 संपर्क पॉइंट होते हैं आपके, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसमें, और ये पूरा इसका कॉन्टेक्ट कहलाता है। एक मूवेबल कॉन्टेक्ट है और एक फिक्स कॉन्टेक्ट है। ये ऊपर वाला इसमें मूवेबल कॉन्टेक्ट है क्योंकि ये मूव कर रहा है, और ये नीचे वाला जो है वो फिक्स कॉन्टेक्ट है। फिक्स कॉन्टेक्ट भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल आपकी स्ट्रिप पे लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर आपका जब कॉन्टेक्ट इस पे प्रेशर से जुड़ेगा तब वो क्या होगा, इस पर एडजस्ट हो सके और एक प्रेशर के साथ ही इससे जुड़ सके। अगर यहाँ पर ये इस प्रेशर के साथ इससे नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्टेक्ट का बढ़ जाएगा, अगर ये प्रॉपर रूप से कनेक्ट नहीं हुए। तो इसलिए हमेशा इसका प्रेशर इस तरह से, इसका जो गैप इस तरह से रखा जाता है कि ये इसको जब इसको दबाए तो ये स्ट्रिप क्या हो, थोड़ी सी बैंड हो जाए और इससे प्रेशर के साथ जुड़ी भी रहे। अगर ये स्ट्रिप सिस्टम यहाँ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट के बीच में गैप रह सकता है, जिससे आपकी स्पार्किंग भी हो सकती है और आपका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ सकता है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें एक एडजस्टेबल स्क्रू है जिससे इसके बीच का गैप एडजस्ट किया जाता है। अगर इसके बीच का गैप कम होगा तो ये कम धारा पर ही इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर इसका बीच का गैप अगर अधिक होगा तो इसको ज्यादा करंट की आवश्यकता होगी इसको अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो कॉन्टेक्ट है वो आर्मेचर पे लगे हुए होते हैं। आर्मेचर वह पार्ट है जो मैग्नेट से आकर्षित होता है। ये आपका आर्मेचर है और इसी के ऊपर आपके कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं। ये एयर गैप है, ये स्प्रिंग प्रेशर है, जिसके कारण ये क्या होता है, जब ये एनर्जाइज नहीं होती है, जब इसमें धारा का मान एक निश्चित मान से कम होता है, तब क्या करता है, ये इसको ओपन रखता है और इसको क्लोज नहीं होने देता। ये आपके आयरन कोर है और ये इसकी कॉइल है, और ये इंसुलेटर लगे हुए हैं जो कि इन कॉन्टेक्ट को सेपरेट करते हैं इसकी बॉडी से। अच्छा, रिले जो होती है आपकी एसी व डीसी दोनों पे काम करती है। मैंने आपको ऊपर 2 कंडीशन बताई थी, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। उसको आप इससे भी समझ सकते हो, जब नॉर्मली ओपन होगा यानी जो कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन होगा तब क्या होगा,
इसके अंदर ये एनर्जाइज नहीं होगी और ये कॉन्टैक्ट क्या होंगे, खुले हुए रहेंगे इस तरह से। और नॉर्मली क्लोज जो एनसी टाइप है उसके अंदर क्या होता है, जब ये एनर्जाइज नहीं होती है तब ये टर्मिनल क्या होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं। और जब ये एनर्जाइज होती है या जब इसमें विद्युत धारा का मान एक निश्चित मान से बढ़ता है तब क्या करता है, इसको आकर्षित करता है तो ये परिपथ को खोल देता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, जब ये एनर्जाइज होगी तो ये इसको बंद कर देगा। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दो टाइप्स के कॉन्टेक्ट्स आपको रिले पे दिखाई देंगे। अच्छा, रिले को जो मैग्नेटिक रिले हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, और भी भागों में बांट सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक रिले, तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका करंट सेंसिंग रिले। तो करंट सेंसिंग रिले, जब धारा, करंट सेंसिंग रिले वह रिले है जो करंट की को सेंस कर कर ऑपरेट होती है, या जब उसके अंदर करंट का मान एक निश्चित मान तक, निश्चित मान से अधिक हो जाता है। और इस निश्चित मान को पिकअप करंट बोलते हैं, जिसके ऊपर वो ऑपरेट होती है। जिससे अधिक होने पर आपकी रिले ऑपरेट हो जाए वो आपकी पिकअप करंट कहलाती है। तो जब धारा का मान एक निश्चित धारा से अधिक हो जाता है तो ये रिले क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। और जो कनेक्ट, जो टर्मिनल नॉर्मल क्लोज, जो एनसी टाइप के नॉर्मल क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो ओपन हो जाते हैं। और जो एनो टाइप की होती है, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके क्लोज हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर एक करंट रिले दिखाई हुई है जिसमें यहाँ पर एडजस्टमेंट सिस्टम लगा हुआ है कि इसकी करंट सेंसिटिव पिकअप करंट को आप इस द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। किसी को कुछ बोलना है? हाँ बनवारी, क्या बोल रहे हो? मेरा दोस्त आया था। अच्छा, तो कुछ पूछना नहीं है ना? हाँ सर, कि ना, पर मैं बोल रहा हूँ कि ना वो रिले है ना, ये हाँ, किसमें काम आती है? रिले किसमें काम आती है? तो हमने जब देखो हाँ। पहले पढ़ा था ना, सबसे पहला जो आपने स्लाइड देखी थी, तो रिले क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस है जो क्या करती है, अपने जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका प्रोटेक्शन करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि आपकी सबसे पहले बोला, आपको प्रोटेक्शन किस में चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट होते हैं आपके, अर्थ फॉल्ट होता है, आपका शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। तो इन कंडीशन को, अब नॉर्मली कंडीशन पे हम क्या करते हैं, परिपथ को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर ये ऐसी अब नॉर्मल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमारा परिपथ से सप्लाई अलग हो जानी चाहिए। तो सप्लाई को अलग करने के लिए, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिले का उपयोग करते हैं। कि रिले क्या कर रही है, यहाँ पर जो फॉल्ट आ रहा है उसको सेंस कर रही है, और फिर परिपथ को, अगर फॉल्ट है उसको अगर मिल गया तो उस कंडीशन में क्या कर रही है, वो परिपथ को सप्लाई से अलग करने का काम कर रही है। तो रिले हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आती है। जितने भी इलेक्ट्रिकल आपके सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपकी, मैं बोल सकता हूँ इंडस्ट्रीज है ना, अगर वहां पर इंडस्ट्री में अगर ज्यादा करंट आई, या आपकी टीवी ले लीजिए, है ना, टीवी में अगर ज्यादा वोल्टेज आ गए तो वो क्या होगी, जल जाएगा ना। तो उससे सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर मेरे को एक रिले लगानी पड़ेगी जो क्या करेगा, उस ओवर वोल्टेज को, क्या करेगा, सेंस करके परिपथ से आपके उस टीवी को उस ओवर वोल्टेज के समय अलग कर देगा, ताकि वो खराब ना हो, वो जले नहीं। तो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। तो आपकी जो रिले हैं वो भी अलग अलग प्रकार की रिले हैं, जिसमें सबसे पहले हम करंट सेंसिंग रिले की बात करते हैं। तो ये रिले जो क्या होती है, वो परिपथ में क्या करती है, आपकी जो करंट होती है उसको सेंस करके परिपथ को ओपन या क्लोज करती है।
अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, करंट रिले के अंदर, करंट सेंसिंग रिले के अंदर ये जो क्या होती है, ओवर करंट से प्रोटेक्शन आपको या अंडर करंट से आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जब इसके अंदर करंट का मान एक निश्चित मान से अधिक चला जाता है तो ये क्या करती है, ये रिले उसको सेंस कर लेगी और उस कंडीशन में अगर ये करंट का मान एक निश्चित मान से ऊपर या उससे कम चला जाएगा तो परिपथ को क्या करेगी, हमारे सप्लाई से अलग कर देगी। अच्छा, हो सकता है कि अभी अपना एकदम कनेक्शन कट हो जाए क्योंकि मेरे को यहाँ पर केवल 40 मिनट्स मिलते हैं क्लास लेने के, तो वापस आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक से, ठीक है ना, अगर बंद होता है तो। नेक्स्ट है आपका अंडर करंट रिले। तो देखिए करंट सेंसिंग रिले के अंदर आपका नेक्स्ट आता है अंडर करंट रिले। जो करंट सेंसिंग रिले वो तो ओवर करंट से आपका प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है, और अगर आपके अंडर करंट प्रवाहित होती है यानी एक निश्चित मात्रा से कम धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे सुरक्षा के लिए क्या करना, उसके सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं हम, अंडर करंट रिले का यूज करते हैं। ये अलार्म या प्रोटेक्शन रिले है, ये भी क्या है आपका अलार्म सर्किट है। ये क्या करती है, एक अलार्म दे देती है आपको कि आपकी परिपथ में क्या है, धारा का मान एक निश्चित मान से कम चला गया है, तो उसका आपको पहले से चेतावनी दे देती है। तो ये बोल सकते हैं कि आपका एक चेतावनी या प्रोटेक्शन रिले है। इसमें जब धारा का मान एक निश्चित मान से कम होता है तब ये ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज सेंसिंग रिले। वोल्टेज सेंसिंग वोल्टता संवेदी रिले उपकरण को निम्न वोल्टता या उच्च वोल्टता से सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। ये क्या करती है, आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगर आपके किसी डिवाइस में अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, अगर हाई मिल रहा है तो भी आपका वो डिवाइस खराब हो सकता है, अगर आप उसको वोल्टेज लो मिल रहा है तो भी वो डिवाइस खराब हो सकता है। तो उससे सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज सेंसिंग रिले लगानी पड़ती है। अच्छा, वोल्टेज सेंसिंग रिले जो होती है आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर में, जो आपके इंडस्ट्रियों में या आपके टीवी के आगे जो यूज करते हैं या आपके घरेलू उपकरणों के आगे यूज करते हैं, उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैचिंग रिले। देखिए लैचिंग रिले में क्या है, इसको हिंदी में सिटकनी रिले बोलते हैं। और ये रिले क्या होती है, इसमें जब चुंबकीय कुंडली, इस रिले की चुंबकीय कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होने पर भी ये क्या करती है, संपर्क को जिस कंडीशन में है, कॉन्टेक्ट जिस कंडीशन में होते हैं उसी कंडीशन में बनाए रखती है। ऊपर आपने करंट रिले पढ़ा, करंट सेंसिंग रिले पढ़ा, उसमें क्या होता है, अगर सप्लाई बंद होती है तो वो रिले क्या होती है, उसमें जो कॉन्टेक्ट आपके क्लोज है वो ओपन हो जाते हैं, जो ओपन है वो क्लोज हो जाते हैं। मगर लैचिंग रिले में ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर अगर कोई कॉन्टेक्ट आपके नॉर्मली क्लोज है यानी बंद अवस्था में है और उस समय मान लीजिए आपकी सप्लाई चली गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लैचिंग रिले उस कंडीशन में भी सप्लाई ना होने पर भी क्या होगा, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ही रहेगा। अगर नॉर्मली ओपन कंडीशन में है तो सप्लाई जाने के पश्चात भी क्या होगा, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहेगा। यानी इसका स्टेट सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता, इसका जो कंडीशन है वो इसके सिग्नल पे डिपेंड करती है। इसको एक सिग्नल मिलेगा तब वो क्या होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर मूव करेगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि रिले बिना पावर के भी कांटेक्ट को स्थिर रखती है। अच्छा, इसके अंदर जो कांटेक्ट होते हैं उसको स्थिर रखने के लिए एक लैचिंग प्रणाली आती है, वो लगी हुई होती है। ये लैचिंग प्रणाली भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है आपकी। पहली होती है मैकेनिकली रीसेट रिले और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिकल रीसेट रिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकली रीसेट लैचिंग रिले। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो कि क्या करता है, आपके लैचिंग का कार्य करता है। लैचिंग का मतलब लॉकिंग सिस्टम रखता है आपके जो
किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए, क्या बोलना है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, जो कि आपकी जो कॉइल होती है, अगर जो कि आपका जो आर्मेचर होता है उसको लॉक कंडीशन में रखता है, चाहे आपकी वहां पर जो मैग्नेटिक कॉइल में सप्लाई है या नहीं, तो भी क्या करेगा, उसको लॉक कंडीशन में रखेगा। और जब तक उसको ट्रिगर पल्स नहीं मिलेगी, फॉल्ट सेंस नहीं होगा, तब तक वो क्या करेगा, उसकी जो सर्किट है उसको आपके ओपन नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है आपका। और जब आपको इसको नॉर्मल कंडीशन में, जैसे आपकी ये नॉर्मल कंडीशन में लाना है, यानी प्राइमरी कंडीशन में वापस लेके आना है, तो उसके लिए इसमें एक रीसेट बटन होता है, जो कि क्या करता है, वापस रिले को रीसेट कर देता है आपकी। तो वो मैकेनिकली सिस्टम में होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकली रीसेट लैचिंग रिले, इसके अंदर क्या होता है, जो रीसेट करने का कार्य होता है वो इलेक्ट्रिकली होता है, न कि मैकेनिकली होता है। वहां पर मैकेनिकली अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके रीसेट करने के लिए एक अलग से चुंबकीय कॉइल होती है, इसको आप यहां से समझ सकते हो। जब ये ऑफ पोजीशन में है तो यहाँ देखिए आपके ये कॉन्टेक्ट्स हैं, 2 कॉन्टेक्ट्स, जिससे आपके परिपथ के सप्लाई वायर यहाँ आके जुड़ते हैं, और ये इसका मूविंग कॉन्टेक्ट है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है, और ये आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है। इसमें ये आपकी मेन कॉइल है, जो कि इस कॉन्टेक्ट को ऊपर या नीचे की ओर आकर्षित करती, ऊपर की ओर आकर्षित करती है। और यहां पर लैचिंग कॉइल होती है आपकी, जो कि क्या कर रही है, इसको लॉक करती है। जब ये ऑफ कंडीशन में होता है तब ये इस तरह से मुड़ा हुआ होता है आपका सिस्टम, और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो इस मैग्नेट में ये क्या होती है, चुंबकीय कॉइल मैग्नेट बनती है, और इसका जो ये प्लंजर होता है ये इसको क्या करती है, ऊपर की ओर आकर्षित करती है, और ये इसको ऊपर की ओर आकर्षित करेगी तो ये सीधा हो जाएगा, और ये इसको इधर गति करेगा, इधर अंदर की ओर दबाएगा, और अंदर की ओर दबाएगा तो ये क्या है, इसमें ये जो अरेंजमेंट है वो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर प्रेशर करेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये कॉन्टेक्ट जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें मैकेनिकली अरेंजमेंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिकली अरेंजमेंट होता है। इसका बेनिफिट ये है कि हमें जो रीसेट करने का ऑप्शन है वो हम दूर बैठ के भी कर सकते हैं। इसका बटन हम दूर बैठे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर कहीं इसका बटन हम लगाकर इसको रीसेट कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकली रीसेट आपकी जो लैचिंग रिले है उसमें आपको उस रिले के पास जाना पड़ेगा, और वहीं पे वो बटन होगा, वहीं से आप उसको रीसेट कर सकते हो। जबकि इलेक्ट्रिकली रीसेट में आप क्या कर सकते हो, दूर से कहीं से बैठ के इसको रीसेट कर सकते हो, क्योंकि क्या इसकी आप इस कॉइल का आप की सप्लाई को क्या है, आप वायर के थ्रू आप कहीं पे भी दूरी तक ले जा सकते हो और फिर इसको ऑपरेट करा सकते हो। नेक्स्ट है आपकी रीडिंग रिले, रीड रिले। रीड रिले जो होती है आपकी, इनकी संरचना आपकी जो नॉर्मल रिलेज होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। इसमें एक कांच की नली होती है जिसके अंदर मैग्नेटिकली एक्यूरेटेड रीड स्विच लगा